हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो इडोटेरिया का करेंट अफेयर है, इसको हम लोग जो 100 क्वेश्चन दिया गया फटाफट वाला, इसको हम लोग पहले देखेंगे। यह जो हाल ही में नया स्पीड इसको निकाला गया है, इडोटेरिया का प्रकाशन है 2024 के द्वारा, जिसमें सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक का है। तो इसका पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग आज का कुछ जो क्वेश्चन है पहला देखते हैं फटाफट। जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फटाफट 100 क्वेश्चन जो दिया गया है, इसको देखिए। इसको स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन है जो भी जो इसके इडोटेरिया के द्वारा गेस करके दिया गया है कि भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है। बताना कि भारत का चौथा विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है। तो यह है जो श्रीनगर को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हुआ श्रीनगर। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। बताना है कि यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर शहर घोषित किया है। तो यह जो कोझिकोड शहर है। अगला कि प्लास्टिक कचरा से बनने वाला देश का दूसरा साइन स्टेशन कौन बना। बताना कि प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा साइन स्टेशन कौन है। तो यह है जो जयपुर है। अगला है कि किस उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारी के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है। तो यह सिक्किम उच्च न्यायालय ने लागू किया है। अगला है कि एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहात्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहात्से पर 2 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति, तो यह है जो सत्यदीप गुप्ता बने, सत्यदीप गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला, तो यह है जो ज्योति रात्रे बनी है, जो कि मध्य प्रदेश की है, ज्योति रात्रे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया। बताना कि देश का सबसे ऊंचा सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे मिला। तो ये शेरा सुरंग को मिला, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। बताना कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। तो ये बनी है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना। तो यह रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अमेरिका का जो मैगजीन है न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। ये नरेंद्र मोदी बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाया गया है। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाया गया है। तो यह मुंबई में बनाया गया है। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बना है। तो पारादीप है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराना हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। तो यह गुजरात के कच्छ। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। लक्षद्वीप के कावरती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना है। तो HDFC बैंक। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन बना है। बताना कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो ये उत्तर प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया है। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया है। तो ये है जो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल है, जो शालीमार बाग नई दिल्ली में स्थित है, जिसमें खोला गया है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है। बताना कि भारत की पहली तरलीकृत
प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह महाराष्ट्र ने किया था। किस नगर निगम के द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? बताना कि किस नगर निगम के द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो बड़ोदरा नगर निगम। अगला कि भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देखेंगे 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? बताना है कि किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारी के लिए 10 दिनों के लिए अतिरिक्त छुट्टी का आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में किया जाएगा। भारत की पहली फैक्ट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो ये जम्मू कश्मीर में। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? बताना है जो चीन में स्थित है विश्व बिलियर्ड संग्रहालय, उसके द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो पंकज अडवाणी को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बताना कि पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहर के जो पानी है उसका रियल टाइम में जो डेटा है वह आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान के पाली में। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषा देश कौन बना है? भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश निकारागुआ बना है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना है। मानव पशु संघर्ष को मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? बताना कि मवेशी का जो तस्करी हो रहा था समस्या, उसको अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर के पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन कामधेनु। अगला है मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो अरुणाचल प्रदेश के रोहतंग में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यह महाराष्ट्र है जो पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदा है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था? श्री कल्की धाम का आधारशिला जो उत्तर प्रदेश के सांभर जिला में रखा गया है। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेटा का निर्माण कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में। भारत के सबसे ऊंचा स्काई डेटा का निर्माण बेंगलुरु में किया गया है। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया था? यह गुजरात में। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात में। 10% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल कर लिया है पूर्वोत्तर भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है?
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर जो समुदाय उसके लिए फ्री में बस की यात्रा शुरू किया? तो यह दिल्ली है। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से लेकर 12वीं तक के कक्षाओं के में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया? बताना कि किस राज्य के विधानसभा में जो 6 से लेकर 12 तक के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव किया है? तो गुजरात। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? बताना कि भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला तो सलालगंज संग्रहालय हैदराबाद में रखा गया। अगला कि असम सरकार ने किसे राजफल घोषित किया है? असम का जो सरकार है वह किसे राजफल घोषित किया है? तो काजी नींबू को। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर भारत का जो पहला मानव का DNA बैंक है जो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 के बाद 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया है? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश के अमरावती में किया। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। देखिए इसका प्रिंट थोड़ा अच्छा नहीं है, इसको क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह है जो रांची झारखंड में किया जाएगा। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना है? जो मांसाहारी भोजन है उस पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर तो ये पालातानी बना है जो भावनगर गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार में भवन का नाम बदलकर क्या रखा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा, गणतंत्र मंडप। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर। भारत का पहला चिकित्सक संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया। भारत का पहला चिकित्सक संस्थागत संग्रहालय का निर्माण चंडीगढ़ में। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन मिजोरम के आइजोल में किया गया है। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली हुमायूं का मकबरा में। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय दिल्ली में किया गया। भारत का पहला नॉर्वेस्ट का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला नॉर्वेस्ट का अध्ययन करने वाला पहला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? चंदवाली उड़ीसा में। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन है? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड विश्व की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। भारत किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? बताना कि किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने का मंजूरी मिला? तो ये उज्जैन। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना है? भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश पेरू है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है? तो लंदन। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर लंदन है। अगला खाड़ी देशों का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? UAE के अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो थाईलैंड। एशिया में पूछेगा तो ताइवान एवं नेपाल। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पूर्ण सदस्यों के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? तो पराग्वे।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्यों के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश पराग्वे बना है, पराग्वे। अगला, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो फ्रांस। किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है? जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो मॉरिशस। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया है? तो रोमानिया ने। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया है? रोमानिया ने। मनोरंजन कैनबिस के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन है? जर्मनी। मनोरंजक कैनबिस के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश जर्मनी है। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बलों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना? तो फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 के बाद 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किन औषधि का किसे आयोग पता नहीं चल रहा। अगर नेपाल ने किस शहर को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया है? नेपाल ने किस शहर को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर, मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? तो यह है जो याओंडे घोषणा को जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो नेपाल है जो पोखरण को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया जा रहा है? बताना है कि दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण तो सऊदी अरब में किया जा रहा है, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट, पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाला इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये है जो क्रिस ब्राउन। इसमें देखिए थोड़ा प्रिंट दिक्कत है, 2 4 5 क्वेश्चन इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया? एक व्यक्ति एक फाइल, तो यह है जो चीन के द्वारा स्टार्ट किया गया है, चीन। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिनों बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह है जो ओलिगा कोनोको। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड तो कामे रीता शेरपा बनाई है, कामे रीता शेरपा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस शहर में विकसित किया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये दुबई में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की है? बताना है कि किस देश ने जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की है? JIG, तो यह है जो जिम्बाब्वे ने शुरुआत किया है। तो 2 4 क्वेश्चन में दिक्कत था, इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं 70 के बाद 71 नंबर, 71 नंबर के विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? बताना है कि विश्व का पहला पूरी तरह से जो 3D प्रिंटेड रॉकेट है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अग्निबाण। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा अग्निबाण। चलिए आगे देखते हैं। अगला, किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है? मतलब बताना कि चंद्रयान 4 को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये है जो 2028 ईस्वी में लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू
जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया है? तो ना कि कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया है? तो ये है जो IIT बम्बे ने इसको लॉन्च किया है, IIT बम्बे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 के बाद 74 नंबर। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित फिल्म कौन बनी है? तो ये जो बना है IRAH, इरा है जो फिल्म बना है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव AI शिक्षक IRIS को पेश किया गया है? किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक IRIS को पेश किया गया है? ये है जो केरल के तिरुवनंतपुरम में, केरल। अगला है कि नासा के मैगेलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? नासा का जो मैगेलन मिशन है उसका संबंध है जो शुक्र ग्रह से, शुक्र। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविड नेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया? पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविड नेट किट किसने लॉन्च किया? तो ये है जो WHO ने लॉन्च किया। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वास्थ्य AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया है? बताना कि किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डोपिन को पेश किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉग्निशन कंपनी है जो अमेरिका का है। अगला है 79 नंबर। किस ग्रह पर बताना कि किस ग्रह पर नोकेटिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज हुआ है? नोकेटिस नामक विशाल ज्वालामुखी का खोज हुआ है। तो इसका राइट होगा आंसर मंगल ग्रह पर। मंगल जो ग्रह है इस पर नोकेटिस नामक ज्वालामुखी का खोज हुआ है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो ना कि चंद्रमा का जो सुदूर हिस्सा है उसे नमूना वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान तो चॉन्ग-E6 है, चॉन्ग-E6 जो कि चीन का है। अगला देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन। किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? विश्व की पहली CNG बाइक तो बजाज जो कंपनी है, बजाज ऑटो। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया? हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किसने लॉन्च किया है? तो ये है जो आइसलैंड ने लॉन्च किया है, आइसलैंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 के बाद 83 नंबर। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो महाराजागंज में, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, महाराजागंज, उत्तर प्रदेश। अगला है कि भारत के किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया? भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा जो क्षमता है उसको 1 लाख मेगा तक बढ़ाने का लक्ष्य किया था? 2047 तक। भारत की सबसे बड़ी जलीय घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का सबसे बड़ा जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह है जो मुख्यालय भवन नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन है? तो काम्या कीर्तियान है जो मुंबई के है, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोहिणी है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बन गया? था भारत। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश भारत बन गया। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद GEP का सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म
आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किया है? तो असम। आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत असम के द्वारा किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक किसे बनाया गया था? जो पेरिस ओलंपिक हुआ है 2024 में, इसमें मसाल वाहक अभिनव बिंद्रा को बनाया गया था। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत किया? ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स का पहल शुरू किया था? कर्नाटक। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वां ग्रैंड मास्टर बने हैं? पी श्याम निखिल। भारत के 50वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी श्याम जो निखिल है, जो भारत के 85वां ग्रैंड मास्टर बने हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया है? पेरिस ओलंपिक था, उसमें भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया? तो गगन नारंग को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। स्वप्निल कुशले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? स्वप्निल कुशले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन में। अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? अमन सहरावत है जो किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो यह 57 kg फ्रीस्टाइल कुश्ती में जीते, 57 kg कुश्ती में जीते हैं। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? तब 50 kg। पेरिस ओलंपिक में जो विनेश फोगाट थी वह कुश्ती के 50 kg भार वाला फाइनल में पहुंची थी। चर्चा में रहा धीरज बोम्बो-देवरा किस खेल से संबंधित है? धीरज बोम्बो-देवरा का संबंध तीरंदाजी से है। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो अमेरिका के द्वारा पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया गया। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? पेरिस ओलंपिक के जो पदक तालिका था उसमें भारत का स्थान पेरिस ओलंपिक में 71 रहा। तो देखिए जितना भी फटाफट क्वेश्चन था उस 100 को हम लोग आज देख लिए। और इसमें जो 2023-24 में आयोजित किया गया राष्ट्रीय महोत्सव है इसको भी देख लेते हैं। बेहद्दीन खल्लम यह महोत्सव है जो कहाँ मनाया जाता है? ये मेघालय में मनाया जाता है। खारची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल है जो लद्दाख में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम में मनाया जाता है। बैकाशी विकासम महोत्सव तमिलनाडु। सागा दावा त्यौहार यह है जो सिक्किम में मनाया जाता है। चिथिराई महोत्सव मीनाक्षी मंदिर में मनाया गया था। खुबानी फूल महोत्सव जो कि अप्रैल में लद्दाख में मनाया गया खुबानी। अगला योग महोत्सव, योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75 दिन पूर्व योग महोत्सव मनाया गया जो कि पुणे में मनाया गया योग महोत्सव। लोगाटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। लोगाटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। त्रिशूरपुरम महोत्सव है जो केरल में मनाया गया। गणगौर उत्सव राजस्थान। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड। वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव है जो हैदराबाद में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका के कोलंबो में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका कोलंबो में। एलोरा अजंता महोत्सव है जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव है जो मध्य प्रदेश में मनाया गया है। 11वीं अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़। अगला केला महोत्सव है जो मध्य प्रदेश के मनाया गया है। चारकूट महोत्सव मिजोरम। सूरज कुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान के बीकानेर में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। चंदूबी महोत्सव है जो असम में मनाया जाता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल है जिसको नागालैंड के द्वारा मनाया जाता है। हिम महोत्सव नई दिल्ली में मनाया जाता है। हिम महोत्सव नई दिल्ली। 12वां दिव्य कला मेला जो सूरत में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में। अगला हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो नागालैंड में मनाया जाता है। गंगा उत्सव नई दिल्ली। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है जो भी नई दिल्ली में मनाया गया है। गंगा उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में। 19वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है जो हरियाणा में मनाया गया फरीदाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव।
आसियान भारत बाजार महोत्सव जकार्ता में मनाया गया। कम्बाला महोत्सव कर्नाटक में। बाली यात्रा महोत्सव है जो उड़ीसा के कटक में मनाया जाता है, बाली यात्रा महोत्सव मेला। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में मनाया जाता है। और इनथुरियम महोत्सव ऐसा इम्पोर्टेंट है, इनथुरियम महोत्सव है जो मिजोरम में मनाया जाता है। नुआखाई कृषि उत्सव ओडिशा। बसंत बैली महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो देखिए इसके आगे जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है इसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। अभी यहीं तक रहने देते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन आपको विज्ञान बिंदु सर का सेट और करेंट अफेयर सभी आपको अपडेट मिलता रहे।